माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, वो पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। सुखदेव भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं कि राजन, मनुष्य के भीतर कल्याण चाहने की इच्छा होनी चाहिए। देखिए, मन सबसे महत्वपूर्ण बताया गया। अगर मान लीजिए आपके हाथ गंदे हो गए तो साबुन लगा लोगे, शरीर गंदा हो गया तो उसको धो लोगे, स्नान कर लोगे, मुंह गंदा हो गया तो कुल्ला कर लोगे, कोई पाप हो गया तो उसके लिए प्रायश्चित कर लोगे। यहां तक कि हमारे शरीर की हड्डी, मांस और चमड़ी में भी अगर पाप घुस गया है तो उसके लिए भी विधान बताया गया है कि पंचगव्य पी लीजिए। तो अगर हड्डी में भी पाप घुस गए हो महाराज तो वो भी निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई साधन बताइए जिससे मन में पाप आ गया हो तो मन निर्मल हो जाए। मन से ही है सब कुछ। मान लो यहाँ कथा सुन रहे हैं, आंखें भी खुली हैं, कान भी खुले हैं, आप भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन यहाँ नहीं है तो थोड़ी देर पहले क्या बोला, बोले सुन नहीं पाते। अभी अगर पूछ लें, एक श्रोता हो ही जाते हैं, कई बार ऐसे थोड़ी बात मिस हो ही जाती है उनसे, और पूछ लें, कई बार हमको हो जाती है मिस। कथा कहते कहते कोई आ गए माल्यार्पण करने, तो क्या कह रहे थे थोड़ा सा विस्मित हो जाता है, तो हम पूछते हैं श्रोताओं से क्या कह रहे थे, तो वो बोले क्या कह रहे थे आप ही जानो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आंख भी खुली थी, कान भी खुले थे, शरीर से भी उपस्थित थे, लेकिन मन यहां नहीं था। अभी आप कथा सुन रहे हैं, मन खूब लग रहा है, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि भैया सबको एक एक माला दे दो और 5-5 माला गायत्री मंत्र की करना है या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की करना है, तो कहेंगे भैया 5 माला कर तो, लेकिन मन तो लगे उसमें। मन ऐसी चीज है, अभी तो लग रहा है महाराज, लेकिन जब माला लेके बैठेंगे तो ना जाने कहां कहां की उड़ाने हमारा मन भरने लगेगा। तो मन के लिए क्या बताया गया? बोले मन से यहां उपस्थित होना जरूरी है, कथा में मन लगना चाहिए। बच्चे का भी एडमिशन कराने जाते तो स्कूल में बोलते नहीं, तो स्कूल में कथा हो रही है तो बोलते हैं प्रिंसिपल साहब से, प्राचार्य से कि सर ऐसा कुछ कीजिएगा कि पढ़ाई में इसका मन लगने लगे। इसका मन नहीं लगता, बच्चा सब कुछ लगा देंगे, हम पैसा भी लगा देंगे, सब कर देंगे, पर इसका मन लगने लगे। ना जाने ये मन कैसा है, कहां चला जाता है, नियंत्रण में नहीं रहता। तो मन से कल्याण की इच्छा हमारे भीतर होनी चाहिए। मन के लिए ही सब कुछ बताया गया है। देखिए, अगर मन में कल्याण की इच्छा है तो कल की कथा में आपने सुना था, कल्याण की इच्छा थी तो धुंधकारी नाम के प्रेत ने बांस में बैठकर भी अपना कल्याण कर लिया। कहां बैठकर उसने कथा सुनी? बोले बांस में बैठकर। और अगर मन नहीं है तो गद्दे पर भी बैठ लो, एसी भी चालू कर लो, लेकिन अगर भगवान भी साक्षात आ जाए और मन नहीं है कल्याण का तो अभी कल्याण नहीं होगा। मन से ही सब कुछ है। श्रोतव्यो मंतव्यो, वेदों में कहा गया है कि श्रोतव्यो, सबसे पहले सुनिए। गोपियां भी गोपी गीत में कहती है ना, भगवान से जब प्रार्थना करती हैं, भगवान को बुलाती है तो कहने लगती हैं कि भगवान हमने आपकी कथा सबसे पहले सुनी। जब तक श्याम सुंदर को देखा नहीं था उसके पहले क्या किया कि तुम्हारे हृदय में प्रेम आ गया। तो गोपियां कहने लगी यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृद धर्म विधूता द्वंद्व धर्मा विनष्ट सपदि ग्रह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना
वहव इव पतंगा भिक्षुचर्याम चरंती। गोपियां कहती हैं इनकी कथा मत सुनना। संत कह रहे हैं कथा सुनना, लेकिन गोपियां यहां पर आपको एक बार चेतावनी दे रही हैं कि इनकी कथा मत सुनना, श्याम सुंदर के चक्कर में मत पड़ना। क्यों क्यों नहीं? यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। कह भी रही है कथा मत सुनना, लेकिन ये कथा कैसी है? बोले पीयूष माने अमृत जैसी कथा मत सुनना। क्यों? सुन लिया तो बोले सकृत धन विधूता द्वंद्व धर्मा विनष्टा। कहीं के नहीं रहोगे, भिखारी बन के घूमना पड़ेगा इस श्याम सुंदर के लिए, फिर कहीं के नहीं रहोगे। या तो कथा सुनो तो फिर पूरे इनके हो जाओ, और अगर कथा सुन के भी तुम वापस संसार में जाना चाहते हो, सपदि ग्रह कुटुंबम दीन मुसृज्य दीना, वो कहीं का नहीं रहता। फिर लोग उसको क्या कहने लगते हैं? बोले ये तो पागल है, ये तो बावरा है। गोपियों को तो सब पागल ही कहते थे ना, कि देखो कैसे ग्वाले के पीछे पागल हुई घूमती है, अपने पतियों को छोड़ दिया। और वही गोपियां कह रही हैं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। गोपियां कह रही भले ही मैं कह रही हूं कि इनकी कथा मत सुनना, लेकिन मैंने खुद ने जब से इनकी कथा सुनी है तब से मेरे सारे कष्ट छूट गए। हमको पता चला, मैं आई, अब कल आऊंगी मैं, कल आऊंगी। पंखा में चालू है तो काम
जल्दी से लाइट लगाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हो चुके रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमें रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के हरि बोल दुनिया मेरा बोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण दुनिया मेरा बोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण दुनिया मेरा बोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण दुनिया मेरा बोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो क्या कह रहे थे? मन की बात चल रही थी ना, तो बताइए कहाँ था प्रसंग? श्रोतव्यो मंतव्यो निदित्यादि सभ्य। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को श्रवण की महिमा बताने की राजन पहले तुमको महिमा बता दूं कि सुनने से क्या लाभ होगा, तब तुमको मैं 7 दिन सुनाऊंगा। श्रोतव्यो, और वही गोपियां कह रही थी श्रवण मंगलम श्रीमदातम। भले ही वो कह रही है कि श्याम सुंदर की कथा मत सुनना, क्योंकि अगर इसको एक बार सुन लिया तो कुछ कहने सुनने के लायक नहीं बचोगे। वही गोपियां कह रही हैं वो कथा दिव्य अमृत, वही कथा जो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कथा सबसे पहले भगवान से प्रीति कराती है, और जब प्रीति हो जाएगी, जब प्रेम हो जाएगा, तो प्रेम हो जाएगा भगवान से, तो वे भगवान मिल जाएंगे। कथा के विषय में प्रसंग को प्रारंभ करते हुए सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बताते हैं कि राजन, भगवान की कथा सदैव कल्याण करने वाली है। जिस समय मनुष्य कथा सुनने का संकल्प लेके बैठता है, जैसे आप लोग यहाँ पुरुषोत्तम माह में कथा सुन रहे हैं, कथा का संकल्प लेके बैठे, जिस क्षण कोई भी जीव, यहाँ मनुष्य के अलावा भी बताएगा कि मनुष्य के अलावा भी कोई जीव जंतु अगर यहाँ बैठा हो, जिसके कान में शब्द पड़ रहे हो, जिसे समझ भी नहीं आ रही हो, उसके बाद भी कथा की इतनी महिमा है कि जिस समय हम कथा पंडाल में आकर बैठे, उसी क्षण भगवान ने हमारा वर्ण कर लिया, भक्ति हमारे हृदय में आ गई। उससे होता क्या है, जो मनुष्य श्रीमद् भागवत की कथा इस कलिकाल में श्रवण करता है, तो उसके पिता के कुल के 7 पीढ़ियां और उसकी माता के कुल की 7 पीढ़ियां और 8वां वो स्वयं, इन सभी का वो कल्याण करने वाला अकेला ही होता है। अब भले ही एक शब्द कान में पड़ा हो, कथा की इतनी महिमा। श्रोतव्यो मंतव्यो, पहले श्रवण करें, फिर उसका मनन करें, फिर उसका चिंतन करें, और तब जाकर के वो कथा हमारे जीवन में काम करेगी। वही कहने का तात्पर्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि राजन, तुम अपनी बात करते हो, तुम तो सम्राट
कर्मयोगी राजा परीक्षित हो, लेकिन मैं तो एक योगी था। कल आपने सुना ना, सुखदेव भगवान ने जब जन्म लिया तो 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही कहां चले गए? वन में चले गए। मैंने तो कुछ बोले देखा भी नहीं था, मुझे तो स्त्री पुरुष का भी भान नहीं था। कल की कथा में जो आपने सुना ना कि सुखदेव भगवान जब जंगल में गए, तो जब वो जंगल में जा रहे थे तो उस बीच में